नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। पहले देखिएगा, हथेली में जैसे ही मैं नज़र दौड़ाता हूँ, आपकी हथेली में ध्यान से देखें तो कुदरती तरीके से, नेचुरल तरीके से आपकी उँगलियाँ इस प्रकार से बृहस्पति की उँगली, जुपिटर माउंट की उँगली की तरफ जो है झुक रही है। इसका मतलब है आपके विचारों में स्वतंत्रता पाई जाएगी और ज़्यादातर अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी, क्योंकि सीधी सी बात है, यहाँ पर आपके सभी ग्रह देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित हो रहे हैं। तो लीडरशिप की क्वालिटी आगे बहुत ज़्यादा रहेगी और स्वतंत्र विचारधारा आपके अंदर बनी रहेगी। लेकिन एक चीज और है, वो थोड़ा सा खराब यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक तो देखिएगा कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में ये शनि जो है साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा, ये आपके कर्माज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन क्या पड़ेगा, ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी देगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है, आपको इसका निदान भी करना चाहिए, उपाय मैं दे दूंगा। यहाँ पे देखेंगे एक भाग्य स्थान पे जो उंगली है मिडिल की, शनि, ये कर्म स्थान भाग्य स्थान दोनों है। यहाँ पे आपका एक तिल बन रहा है और तिल का प्रभाव वर्तमान में बहुत ज्यादा आपकी जीवन पर पड़ रहा है। ये धन को लेके बड़ा संघर्ष देता है, ठीक है ना। और साथ में यहाँ पे बहुत ज्यादा उठा हुआ हो तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है या कोई ऐसी वजहें बना लेता है जो तनाव देता है व्यक्ति को, दिन रात चिंताओं में, मानसिक चिंताओं में बनाए रखता है, सुबह उठने में भी आलस्य देता है, ठीक है ना। और उसके साथ अगर सूर्य में इस प्रकार से दूषित अवस्था में हो, गड्ढानुमा बना हुआ हो, उसमें छोटी छोटी अनेक रेखाएं एक दूसरे को काट रही हो, भले ही वो कोई निशान बना रही है, लेकिन ऐसे में व्यक्ति को कर्जे के लेन देन से बचना चाहिए। ऐसे में कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि बिना सोचे समझे भावनाओं की बसीबूत होकर व्यक्ति जो है गलत निर्णय ले लेता है, खासकर जब करियर और धन की रेखा भी यहाँ पे हल्की फुल्की टूटे या पुष्टता न हो, आगे तो पुष्टता है, तो व्यक्ति भावनाओं के बसीबूत होकर गलत निर्णय ले लेता है और उस गलत निर्णय के कारण अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है और फिर उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति जब बनती है, और उसमें भी देखिएगा जब देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, देवगुरु बृहस्पति में बहुत शानदार चिन्ह बना रहा है, एक विंडो की आकृति है। ये आकृति क्या बताती है कि व्यक्ति अपना काम करेगा, अपना बिजनेस करेगा और उस बिजनेस में धन और प्रतिष्ठा दोनों कमाएगा, उसी के कारण जाना जाएगा, उसी के कारण इसकी पहचान होगी। और कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि मल्टीपल सिटी का व्यक्ति व्यापारी बनेगा। 100% ये देता है, हाथ की रेखाएं झूठ नहीं बोलती। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देवगुरु बृहस्पति भी जरा ध्यान से समझे कमजोर अवस्था में आ गए हैं और क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा सही से नहीं दिखाई दे रहे। तो ये क्या करता है, सबसे पहले आपकी तरक्की को रोकता है, माने एक लेवल पार करके ऐसे में व्यक्ति दूसरे ऑर्बिट को नहीं पाता है, संघर्ष को बढ़ा देता है। ऐसे में एक सही रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, ठीक है ना। तीसरी बात, कभी कभी ऐसे में व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है, धन की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और खास ख्याल रखिएगा, अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं या बुजुर्गों की वजह से जो है परेशानियां आ सकती हैं। ऐसे में आप पाठ पूजा तो करते हैं लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है, ये इस इन चीजों को दिखा रहा है और आपको इन्हीं चीजों को ठीक करना है।
अब उस ऊपर से देखिएगा मंगल, ये पराक्रम का स्वामी है, ये आपके अंदर एनर्जेटिक स्वभाव देता है। लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पुष्ट हो गया है, तो क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी हावी हो सकता है और कभी-कभी बेवजह की बहुत ज़्यादा टेंशन आपके जीवन में रह सकती है, आ सकती है, ये इस चीज़ को भी बता रहा है। और ये वर्तमान में कहीं न कहीं जो है आपको परेशान भी कर रही है ये चीज़ें, और इन्हीं से निकलने का मैं आपको उपाय दूँगा। एक छोटी चीज़ पे चलते हैं फटाफट, फिर आगे आपके सवाल लेते हैं। ये वाला क्षेत्र आपका आने वाले समय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी तरक्की के लिए और आपकी ब्रांड वैल्यू के लिए। यही चीज़ है जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। अब क्यों? देखिएगा, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, मस्तिष्क रेखा से ही बन रहा है। इस प्रकार से जो है यहाँ पे धीरे-धीरे त्रिकोण बन रहा है। कब फ़ायदा देगा ये त्रिकोण? अभी नहीं देगा। इसका फ़ायदा शुरू होगा, चंद्रमा से निकल रही है, भाग्य योग का निर्माण कर रही है, करियर और धन की रेखा। चंद्रमा से निकल रही है तो क्या होगा? और इसका प्रभाव पड़ रहा है तो क्या होगा? ठीक 45 ईयर से 45वें वर्ष जैसे ही आप क्रॉस करेंगे या 45वें वर्ष में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में धन के मामले में और करियर के मामले में स्टेबल आना शुरू हो जाएगा, स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, स्थायित्व तो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? अब इसके कारण ये जो एकदम स्पष्ट आगे बन रहा है, आप दिमाग से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड होने वाले हैं। आप चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे और जैसे-जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। अचानक आपका माइंड नए-नए आइडियाज़ खोजेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा आपको मिलेगा। आप एक ब्रांड बनेंगे, ये 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं। भले ही थोड़ा लेट हो रहा है आपका भाग्योदय, 45वें वर्ष में जाके भाग्योदय के लक्षण आ रहे हैं। 46 ईयर से आप अपने जीवन काल में बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। ये यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रही है। बुढ़ापा भी बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है बुढ़ापे में। तो 57वें वर्ष के बाद आपका जीवन शानदार स्थिति में दोबारा आ रहा है। वहीं पे 45 ईयर के बाद से भाग्य रेखा का सहारा बहुत अच्छा मिलने वाला है। जब जब आपको ऐसा लगेगा अब मैं हार गया हूं, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त जरूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी और वहीं पे देखिएगा ये त्रिभुज क्या करेगा, वाणी का धनी बनाएगा। आप थोड़ा हंसी मजाक करने वाला, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले व्यक्ति बनेंगे, व्यापार की गहरी समझ रखेंगे, कम कॉम्पिटिटर पर नजर रखेंगे, कोई कुछ नया कर रहा होगा और वो आपके पास नहीं है, तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपके जीवन में एक चीज रहेगी, जब जब आप किसी चीज की बहुत ज्यादा चाह करेंगे, ये मिल जाए, वही नहीं मिलेगी। और जब चीज़ों को कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज़ें आपको मिलने लगेगी और एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक शक्ति भी आपके लिए काम करेगी। आपके पास अचानक ही सिक्स सेंस की पावर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाएगी और आप चीज़ों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे, उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे और बहुत अच्छा पैसा, बहुत अच्छा प्रॉपर्टी आप अपने आने वाली जनरेशन के लिए जोड़ के जाएंगे। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा चलते हैं, आपके फटाफट जो है सवाल ले लेते हैं। 2018 में गलत निर्णयों के कारण कर्जा बहुत हो गया है, कर्जा से मुक्ति कब मिलेगी? कर्जे से मुक्ति के जो आसार दिखाई दे रहे हैं वो 45 के बाद दिखाई दे रहे हैं पूर्ण रूप से। वो 45 के बाद 46वें में भी पूरी तरह से आप जो है मुक्त हो सकते हैं या 47 तक आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन 45 के बाद ही है। अब गलत निर्णय आपने क्यों लिया ये मैंने बता दिया। धन की स्थिति क्यों अभी डावाडोल है, इन ग्रहों की वजह से। ठीक है ना? ये मैंने स्पष्ट तरीके से आपको बता दिए। आगे बड़े फायदा कौन देगा ये भी बता दिया है। दूसरा सवाल आपने जन्म पत्री से संबंधित पूछा है। देखिएगा,
मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं यहाँ पे, मैं जन्मपत्री इन सब में विश्वास बहुत ज़्यादा रखता हूं, इनको मानता भी हूं, लेकिन मैं जो प्रैक्टिकली रूप में बिलीव करता हूं, वो कर्म कुंडली पे करता हूं। क्योंकि एक तो ये हमारा शरीर का हिस्सा है, हमारा बॉडी का एक अंग है। तो मेरे हिसाब से अगर लॉजिकल तरीके से भी देखें तो ये हमारे बारे में सबसे ज़्यादा सटीक बताएगा। दूसरी बात, जो इसकी कोशिकाएं हैं, नसें हैं, वो हमारी दिमाग से मिली हुई है। तो हमारा ब्रेन जिस प्रकार की सोच रखेगा, उसी प्रकार के इसमें निशान या आकृतियां या जो है स्थितियां बनेंगी। तो हमारा दिमाग पहले ही जान जाता है कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है, और हमारी हथेली बारीकी से उस चीज के बारे में स्पष्ट तरीके से बताती है। तो दूसरे सवाल का आप किसी जन्मपत्री विशेषज्ञ से पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा सवाल, मैं दुकान करता हूं, मेरा व्यापार स्टेबल कब होगा? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। व्यापार क्यों करते हैं आप कुछ और क्यों नहीं करते हैं? प्राइवेट नौकरी क्यों नहीं करते हैं? उसका कारण आपके हाथ में स्पष्ट है। 0.1% भी किंतु परंतु नहीं है। कहां पे है देखिएगा, ये उंगली देखिएगा, यहां पे इस उंगली के पहले पोर तक पहुंच रही है। ये उंगली देखिएगा, आपके बृहस्पति की उंगली थोड़ा बड़ी है, मिडिल की फिंगर छोटी है, और देवगुरु बृहस्पति अपने टाइम पे जो है बहुत उन्नत रहा है। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बना रहा है, जो व्यापार में बड़े स्तर की कामयाबी को देता है। उसके साथ शुक्र की स्थिति है, लेकिन पार्टनरशिप में काम ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीसरा, राहु पे ये त्रिकोण है, ये चीजें ने आपको व्यापार बनाया। अब कब से स्टेबल होगा? ये करियर और धन की रेखा की स्थिति बताती है। क्या बता रही है? जीवन काल के 45 ईयर से आपके जीवन में स्थायित्व आना शुरू हो जाएगा, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी 46, 47, 48, वैसे वैसे ये चीज भी बढ़ेगी। अभी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसका और इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या करेंगे? एक दिव्य सूर्य क्रिया करेंगे, क्योंकि सूर्य को पुष्ट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे सूर्य और शनि दोनों के कारण, हथेली की कर्म कुंडली देख रहा हूं, दोनों के कारण आपके जीवन में बेवजह की चिंताएं, बेवजह का तनाव, सुबह उठने में थोड़ा आलस्य, और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति का कमजोर होना, ये यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है ना? और संघर्ष की स्थिति, और आपके व्यापार में उतार चढ़ाव। तो इसके लिए क्या करेंगे? दिव्य सूर्य क्रिया, सूर्य उपासना और दिव्य योग ध्यान क्रिया। बस ये 3 चीजें आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखती हैं, और तमाम आयामों पे प्रभाव देगा, और बहुत बड़े विस्तार रूप में आपके जीवन को बदलेगा। एक ब्रांड वैल्यू बनकर आप उभरेंगे, एक ब्रांड बनकर। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।